कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में अचानक आते हैं और फिर सब कुछ बदल देते हैं? क्यों किसी अजनबी की आंखों में देखकर दिल रो पड़ता है? क्यों कुछ रिश्ते समझ से नहीं, सिर्फ एहसास से जुड़े होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हर मिलना नया नहीं होता। कुछ मिलन कर्म का दौरा होता है। जन बदल जाते हैं पर वादे नहीं। आज की कबीर और सिया की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे वचन की जो मौत भी नहीं तोड़ सकी। और याद रखना, भगवान सजा नहीं देते, बस मौका देते हैं सुधारने का। कबीर बचपन से अलग था। उसे अक्सर अजीब सपने आते थे। आग, चीख, तलवार की आवाज और एक औरत की रोटी हुई आंखें। हर बार वो उठकर पसीने में भीग जाता। उसकी मां कहती, बुरा सपना है बेटा, भूल जा। पर कुछ सपने भूलने के लिए नहीं होते। सालों बाद कबीर एक बड़े शहर में जॉब करने आया। जिंदगी सिंपल थी, ऑफिस, रूम, चुप रहना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सब लोग शेल्टर के नीचे खड़े थे। तभी उसने उसे देखा। सिया। जैसे वक्त रुक गया। कबीर के हाथ से फाइल गिर गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये जैसे पहचान थी। सिया ने भी उसे देखा। उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हजारों शब्दों का बोझ हो। धीरे धीरे नजदीकियां, कॉफी शॉप में मुलाकात, ऑफिस के कॉरिडोर में मुस्कान, कभी लाइब्रेरी में एक ही बुक के लिए हाथ टकराना। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हारी आंखों में अजीब सी उदासी है, जैसे तुमने सब कुछ खो दिया हो। कबीर का दिल कांप गया। ये लाइन बिल्कुल वही थी जो उसके सपने वाली औरत कहती थी। उस रात सपना फिर आया, इस बार और साफ। पिछला जन्म कबीर एक सिपाही था। नाम था वीर। सिया उसकी पत्नी थी। नाम था गौरी। गांव पर दुश्मनों ने हमला किया। वीर को गांव बचाना था, पर उससे डर लगा। उसने सोचा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। वो जंगल की तरफ भाग गया। पीछे गांव जल रहा था। गौरी आग में घिरी हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, वीर, तुम लौटोगे, पर अपनी गलती सुधारने। कबीर जोर से चीख कर उठा। सुबह उसने सब सिया को बताया। सिया चुप थी, फिर धीरे से बोली, मुझे भी वही सपना आता है, पर मैं जलती हुई होती हूं। दोनों समझ गए, ये सिर्फ सपना नहीं, आश्रम का सच। दोनों एक पुराने आश्रम गए। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, तुम दोनों ने बहुत इंतजार किया है। कबीर का गला सूख गया। संत ने आंखें बंद की। पिछले जन्म में तुमने डर चुना था, इस जन्म में तुम्हें सच चुनना होगा। सिया की आंखों में आंसू थे। इस बार अगर भगे तो फिर मिलना पड़ेगा। ये शब्द सीधा दिल में उतर गए। जिंदगी ने जल्दी ही मौका दे दिया। कबीर की कंपनी में बड़ा स्कैम चल रहा था। उसके पास सबूत आ गए। बॉस ने कहा, छुप रहो, प्रमोशन मिलेगा। अगर वो सच बोलता, करियर खत्म। अगर चुप रहता, जिंदगी सेट। हिस्ट्री रिपीट हो रही थी। पिछले जन्म में उसने अपनी जान बचाई थी। इस जन्म में उसे अपना फ्यूचर बचाने का मौका मिला। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने आंखें बंद की। उससे फिर वहीं आग दिखाई दी, वहीं चीख, वहीं वादा। सिया उसके पास आई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर फैसला तुम्हें लेना है। ये शब्द अलग थे। इस बार कोई श्राप नहीं, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ विश्वास। सुबह कबीर ने सबूत मीडिया को दे दिए। ऑफिस में हंगामा, नौकरी चली गई। लोगों ने उसे बेवकूफ कहा, पर इस बार किसी की जान नहीं गई, किसी का घर नहीं जाला। कुछ महीने बाद सच सामने आया। कंपनी के मालिक गिरफ्तार। कबीर को सच बोलने के लिए सम्मान मिला। एक दिन वो और सिया फिर आश्रम गए। संत मुस्कुराए, अब बोझ हल्का है। कबीर की आंखों में आंसू थे। जी, संत ने कहा, कर्म का मतलब सजा नहीं होता, कर्म का मतलब सीख होता है। सिया और कबीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस बार उनका रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं था, इस बार उनका रिश्ता मुक्ति का था। हर रिश्ता शादी के लिए नहीं होता। कुछ रिश्तों का काम होता है आपको बदलना। भगवान हमें सजा नहीं देते, वो हमें वही परिस्थिति दोबारा देते हैं
जहां हम गलती सुधार सकें। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो समझ नहीं आता, शायद वो आपका कर्म हो। इस बार भागना मत।